हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष के हार्दिक शुभकामनाएं। नया साल 2023 आप सभी के जीवन में नई ऊर्जा, नई प्रकाश, नई संभावनाएं लेकर आए और आपका जो भी एम्बिशन हो, आपका जो भी गोल है दोस्तों, आपका जो भी डेस्टिनेशन हो, उसकी तरफ आप इस साल कोशिश करें कि अच्छे से अचीव कर लें उस सारी संभावनाओं को, ताकि आपका जीवन सुखद और समृद्ध हो, आपके माता पिता भी आप पे प्राउड करें। इसी शुभकामनाएं के साथ दोस्तों आप सभी को मेरी तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में कुछ अच्छी किताबें के बारे में बात करना चाहेंगे। दोस्तों, आप सभी ने किताब तो अक्सर पढ़ते ही रहते हैं, आइदर सिलेबस का बुक हो, कुछ और भी इधर उधर की किताबें आप लोग पढ़ते ही होंगे। दोस्तों, जैसे सिलेबस की किताबें आपको परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए हेल्प करता है, उसी प्रकार से दोस्तों अच्छा जीवन जीने के लिए और जीवन में दोस्तों और क्या हम अच्छा अचीव कर सकते हैं, बड़ा से बड़ा क्या अचीव कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें जो हम सोच नहीं पाते, हमारे सोच से बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, किताबें में इन सब चीज़ों के बारे में दोस्तों लिखा होता है। क्योंकि किताबें जो लिखते हैं ऑथर जो भी हो, वो कहीं ना कहीं अपनी पूरी यात्रा के बारे में उसमें लिखते हैं, उन्होंने क्या अनुभव किया था अपने दिनों में, उन सभी चीज़ों को उसमें लिखते हैं। सभी जानते हैं दोस्तों, जो भी सक्सेसफुल पीपुल होते हैं, सक्सेसफुल पीपुल का, सारे सक्सेसफुल पीपुल का एक कम से कम कॉमन देखिए कि वो सभी किताब में कहीं ना कहीं उनका रुचि रहता ही है। वो सभी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इधर मतलब सिलेबस का किताब तो पढ़ते ही हैं, सिलेबस से बाहर भी वो ऑटोबायोग्राफी हो सकता है, कोई राजनीति से संबंधित किताबें हो सकती है, अपने अपने इंटरेस्ट का प्रकृति से संबंधित किताबें हो सकता है, या अक्सर आदमी पढ़ते होंगे। ओके, तो दोस्तों किताब को जरूर 2023 में कम से कम आप सबको किताब पढ़नी चाहिए, कुछ अपने सिलेबस से बाहर कुछ किताबें पढ़नी चाहिए। जैसे कलाम साहब की ये किताब है दोस्तों, अग्नि की उड़ान। कलाम साहब को कौन नहीं जानता है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो भारत के पहले मिसाइल मैन जो रहे हैं, जो राष्ट्रपति भी रहे हैं। ऑलराइट, इन्होंने भी अपने जीवन में दोस्तों उतार चढ़ाव को देखे। इनके सामने भी एक बार समस्या आई थी कि इनको मतलब इस हद तक जाना पड़ा था कि इनको भी लगा कि अब हमको मतलब कुछ आगे नहीं हो पाएगा। अपने स्टूडेंट लाइफ के समय में ये भी एक बार आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन फिर भीतर से एक ऊर्जा आई कि नहीं, हम कुछ कर सकते हैं। और जब आगे बढ़ते गए, निरंतर बढ़ते गए, नो डाउट स्पीड स्लो हो सकता है, सभी का स्पीड दोस्तों अलग अलग हो सकता है, क्योंकि सबका ब्रेन का पावर जो होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होता है, सबका अलग अलग होता है। तो स्पीड भले ही स्लो हो सकता है, लेकिन अगर आदमी निरंतर प्रयास करे, खुद से कमिटमेंट कर ले और कंसिस्टेंसी बरकरार रखे, तो अपने गोल को दोस्तों निश्चित है कि वो कन्क्वेयर करता है कभी न कभी। ओके, एक दिन जरूर उसको करता है। तो अग्नि की उड़ान दोस्तों अच्छी किताब है, जरूर इसको आपको पढ़ना चाहिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन इसका बेहतरीन किताब है, विंग्स ऑफ फायर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है दोस्तों, आप इसको देख सकते हैं। दूसरा किताब है दोस्तों रुक जाना नहीं, निशांत जैन की किताबें हैं। जो भी स्टूडेंट्स पीसीएस की तैयारी करते हैं, तो ये भी दोस्तों, ये अभी राजस्थान में आईएएस कैडर में है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ये मतलब वहाँ कार्यरत हैं। इन्होंने अपने अनुभवों के बारे में, हिंदी मीडियम से ये टॉपर रहे हैं अपने आप समय में, इन्होंने अपने अनुभवों को इसमें लिखा है और विद्यार्थी को क्या क्या परेशानियाँ होती है अपने प्रिपरेशन के दिन में, उनके बारे में इस किताब में इन्होंने लिखा है। तो ये भी किताब अच्छी है, आप इसको पढ़ सकते हैं। देखिए इनके बारे में कुछ लिखा हुआ है। गांव छोटे शहरों में मन में बड़ी उम्मीदें लिए बड़े शहरों का रुख करने वाले हिंदी पट्टी के लाखों युवाओं के मन में कुछ बड़ा कर दिखाने का सपना पल रहा होता है। ऐसे में ही एक बड़ा सपना निशांत ने देखा और हिंदी मीडियम से उन्होंने होने के बाद भी ऊंचाई रैंक के साथ यूपीएससी को उस सपने को साकार किया। यूपीएससी परीक्षा में हिंदी माध्यम में टॉपर निशांत का जन्म यूपी के मेरठ शहर के साधारण परिवार में हुआ। मेरठ कॉलेज में एमए और डीयू से एमफिल के बाद लोकसभा सचिवालय में 2 साल नौकरी भी की। 2014 की सिविल सेवा परीक्षा में उन्हें 13वीं रैंक मिली थी। अपनी इस मोटिवेशनल किताब में उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए लाइफ स्किल, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, राइटिंग स्किल पर काम की बातें साझा की। उन्होंने असफलता को संभालने और सफलता पाने के कुछ नुस्खे भी सुझाए हैं। 26 युवाओं की सफलता की कहानियां भी इस किताब में शामिल है, जो अलग अलग और भी सक्सेसफुल पीपुल रहे हैं इस क्षेत्र में, उनके बारे में इन्होंने इसमें लिखा है। आईएएस की तैयारी के लिए उसकी बेस्ट सेलर किताब मुझे बनना है यूपीएससी टॉपर हिंदी, इंग्लिश और मराठी में लोकप्रिय है। तो इसके अलावा इन्होंने कई किताबें लिखा है, तो ये अच्छी किताब है निशांत जैन की, ये आपको पढ़ना चाहिए दोस्तों। उसी प्रकार से एक है डार्क हॉर्स दोस्तों, नीलोत्पल मिर्नाल, ये भी अच्छे, मतलब ये भी वहाँ जो यूपीएससी का प्रिपरेशन मुखर्जी नगर में होता है, वहाँ ये भी तैयारी करने के लिए गए थे। बट होता है नहीं कि सब उसके लिए बने नहीं होते, लोग तो चले जाते हैं लेकिन उसके लिए बने नहीं होते। लेकिन जो वहाँ तैयारी करता है उसका एक दिमाग का जो दोस्तों
कह सकते हैं मल्टी डायमेंशनल वो सोचने लगता है, वहाँ पर रह के वो मल्टी डायमेंशनल, क्योंकि माहौल एक बेहतरीन माहौल मिलता है, वो सोचने लगता है और ज़रूर है कि कुछ न कुछ कर लेता है। तो उन्होंने देखिए डार्क हॉर्स जैसी किताबें लिखी है, अच्छी किताब है। द एल्केमिस्ट है पाउलो कोएल्हो की, ये भी आप अच्छी किताबें हैं, इंग्लिश में है, ये हिंदी में भी इसका वर्जन है, लेकिन इस किताब को मतलब जो ओरिजिनल फॉर्मेट में रहता है उसी किताब फॉर्मेट में पढ़ने में बेहतरीन लगता है। यहाँ से आप इंग्लिश की भी चीज़ों को सीखेंगे और कहानियाँ तो है ही, ये भी वही है, ए फेबल अबाउट फॉलोइंग योर ड्रीम्स, अपने सपनों को किस प्रकार से हम उसको फॉलो करें, उसको अचीव करें, इसके बारे में इन्होंने लिखा है। गबन दोस्तों प्रेमचंद की अच्छी किताबों में से एक है, जो अच्छी उपन्यासों में से एक है गबन, अच्छी पढ़नी चाहिए दोस्तों। रॉबिन शर्मा का सन्यासी जिसने अपनी संपत्ति बेच दी, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी, आपने नाम सुना होगा, अच्छी मतलब बेस्ट सेलिंग किताबें रही है अपने समय की, अच्छी किताब है, ये भी आप पढ़ सकते हैं। रश्मिरथी रामधारी सिंह दिनकर का दोस्तों, इनकी जो कविताएं हैं, जो रचनाएं हैं दोस्तों, आपको किसी भी परिस्थिति में, कठिन से कठिन परिस्थिति में जब आदमी बिल्कुल से टूट जाता है दोस्तों, अगर किताब उनकी कविताओं को पढ़ ले तो आप में एक नवचेतना का संजीवनी की तरह काम करता है दोस्तों, कह सकते हैं। जैसे इनकी एक कविता है, हम आपको सुनाते हैं उसके कुछ पंक्तियां दोस्तों, कि सलील कन हूँ या परावार हूँ मैं, स्वयं छाया स्वयं आधार हूँ मैं, सच है विपत्ति जब आती है कायरों को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों पे राह बनाते हैं, मुँह से न कभी उप कहते हैं, संकट के चरण न गहते हैं, जो आप पर्दा सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं, सूलों के मूल नसाते हैं, बड़खुद विपत्ति पर छाते हैं, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में, खमठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पाँव खर, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। ये जो रामधारी सिंह दिनकर जी का दोस्तों ये जो किताब कविताएं हैं दोस्तों, ये आपको किसी भी परिस्थिति में, कठिन से कठिन परिस्थिति में, जब आपको लगेगा कि हम अपने लक्ष्य की तरफ जो बढ़ रहे थे, लेकिन असफलताएं जीवन में इतना मिलता है कि आदमी एक प्रकार से गिव अप करने का सोचता है दोस्तों, उस समय यदि आपको ये लाइनें, आपको अगर इसको इंस्पिरेशन के तौर पर लेंगे, मोटिवेशन के तौर पर लेंगे दोस्तों, कि सच है विपत्ति जब आती है कायरों को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, आप में एक प्रकार से पुनर्जीवन आपके शरीर में आ जाएगा, एक जो उत्तेजना दोस्तों, जो ऊर्जा आएगा वो आपको किसी भी परिस्थिति में गिरने नहीं देगा। अक्सर हम इस लाइन को दोहराते हैं दोस्तों और खुद को मोटिवेट रखते हैं, आपको भी ज़रूर इसको पढ़ना चाहिए रामधारी सिंह दिनकर जी का। जैसे अभी इन दिनों दोस्तों कहते हैं ना कि भीतर में अगर जिसको आग लग जाता है ना, तो फिर कुछ भी उसके सामने जो विकट से विकट परिस्थिति हो वो उसमें आसानी से टैकल कर लेता है। जैसे इन दिनों दोस्तों राहुल गांधी जी को आप देखते होंगे, भारत जोड़ो यात्रा पर जो निकले हुए हैं, टी शर्ट में ही, इतनी कड़ाके की ठंड में, दिल्ली में कड़ाके की ठंड में, उनका एक फोटो वायरल हुआ था, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के समाधि स्थल पर गए थे टी शर्ट में ही, जबकि कड़ाके की ठंड थी। बताइए इतनी शक्ति आदमी में कहाँ से आता है? उनको ठंड नहीं लगती हुई, ठंड तो बिल्कुल लगती हुई दोस्तों, लेकिन उनके भीतर जो एक आग है कि उनका अस्तित्व खतरे में, बिल्कुल कांग्रेस का अस्तित्व खतरे में दोस्तों, उसको बचाने के लिए किसी भी कीमत पर वो जाने को तैयार है। तो जब आदमी में इस प्रकार की कह सकते हैं भीतर से आने लगता है कि अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, हमको करना ही पड़ेगा, तो कोई भी परिस्थिति आपके सामने आ जाए आपका रास्ता नहीं रोक सकती है, आप आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो यही सब चीज़ें किताब हमें क्या बताती है? किताब हमें दोस्तों हर एक परिस्थिति से लड़ने का शक्ति देती है। जरूर दोस्तों आपको ये किताब परचेज करना चाहिए और पढ़ना चाहिए। रिच डैड पुअर डैड दोस्तों, सभी को फाइनेंशियली प्रॉब्लम दोस्तों सभी का है, लेकिन जो भी हमारे पास मनी है उसको हम किस प्रकार से इन्वेस्ट करें, किस प्रकार से सेव करें, कहाँ खर्च करें, कहाँ ना करें, क्यों ना कहाँ चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी है दोस्तों, इन सब चीज़ों के बारे में इस किताब में आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। मतलब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट पर सबसे ज़्यादा बिकी जाने वाली किताब है दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड। बहुत सारे आदमी ने इसको पढ़ा है, ओके। और ये आपके अवचेतन मन की शक्ति, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड दोस्तों, कि अपने सबकॉन्शियस माइंड से लगभग हर चीज़ को अचीव कर सकते हैं, बट उसको हमको यूज में लाना, किस प्रकार से हम उसका उपयोग कर सकते हैं, ये आपको सबको पता होना चाहिए। इस किताब में इस चीज़ को बखूबी से बताया गया है। यह हौसलों का सफ़र दोस्तों, भारत के 13 चुनिंदा IPS अफसरों की साहसिक कारनामों का दास्तान। ये भी जो PCS में इंटरेस्टेड हैं, तो बहुत सारे जो IAS रहे हैं, IPS रहे हैं, ओके, जो कह सकते हैं ब्रेव, उनके सामने चुनौतियाँ तो आती ही है। लोग ऐसे ही कहते हैं कि मतलब वो बन जाओ उसके बाद सारा शक्ति तुम्हारे पास रहेगा। दोस्तों नहीं, आप कभी भी सर्वशक्तिमान नहीं हो सकते हैं। सर्वशक्तिमान यही तो है लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत, यहाँ कोई सर्वशक्तिमान नहीं है, ओके। तो हमेशा किसी न किसी, सबके ऊपर कोई ना कोई रहता ही है। तो IPS इतने बड़ा रैंक पे होने के बाद भी इनको भी मतलब इनके ऊपर भी कोई रहता है जो इनको परेशान करते रहता है। राजनीतिक शक्तियाँ आप तो जानते हो,
उसके बाद क्रिमिनल वगैरह सर होता है, उन सब से इनको झेलना होता है। तो बहुत सारे जो IPS ऑफिसर रहे हैं, जैसे 13 चुनिंदा IPS अफसरों की इनमें कहानी लिखा गया है। आप इसको पढ़ के, और अगर आपके जीवन में भी कभी इस प्रकार की परिस्थिति आता है तो किस प्रकार से उससे निकलना है, इसमें लिखा हुआ है। एक देश 12 दुनिया दोस्तों, मतलब भारत दर्शन का एक प्रकार से पूरा का पूरा यहाँ पर लेखा जोखा लिखा हुआ है। एक देश 12 दुनिया, श्रीश खरे का बहुत बेहतरीन किताब है, 2022 में दोस्तों हमने इसको पढ़ा था, आपको भी इसको पढ़ना चाहिए। देखिए, जब मुख्य धारा की मीडिया में अदृश्य संकटग्रस्त क्षेत्रों की जमीनी सच्चाई वाले रिपोर्टाज लगभग गायब हो गए हैं, तब इस पुस्तक का संबंध एक बड़ी जनसंख्या को छूते देश के इलाके में से है, जिसमें श्रीश खरे ने विशेषकर गांव की त्रासदी, उम्मीद और उथल पुथल की परत दर परत पड़ताल की है। यह देश देहात के मौजूदा और भावी संकटों से संबंधित नया जरूरी दस्तावेज है। मतलब इस किताब के बारे में उन्होंने बताया है। पिछले 2 दशकों में से पत्रकारिता में सक्रिय श्रीश खरे वंचित और पीड़ित समुदाय के पक्ष में लिखते रहे हैं। राजस्थान पत्रिका के तहलका में कार्य करते हुए इनकी करीब 1000 रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। भारतीय गांवों पर उत्कृष्ट रिपोर्टिंग के लिए वर्ष 2013 में भारतीय प्रेस परिषद और 9-13-20 में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा लैंगिक संवेदनशीलता पर न्यूज स्टोरीज के लिए लाडली मीडिया अवार्ड सहित 7 राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कारों से सम्मानित श्रीश खरे की अभी तक 2 पुस्तकें तहकीकात और उम्मीद की पाठशाला प्रकाशित हो चुकी है। तो श्रीश खरे एक बहुत बड़े पत्रकार रहे हैं दोस्तों। उन्होंने अपने अनुभवों को पूरे भारत में जो उन्होंने देखा है उसके बारे में लिखा हुआ है, आप जो देखते हैं, और जो सच्चाई है उसके बारे में। साय में धूप दोस्तों बेहतरीन किताब है दुष्यंत कुमार का। आपने एक कविता सुनी होगी, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। दोस्तों ज़रूर इसको पढ़ें, बेहतरीन किताबें हैं, आपको मतलब पूरे आपके सोच को बदल देगा दोस्तों। अभी तक जो आप मोबाइल फ़ोन में या कहीं स्क्रीन टाइम पर आप खुद देखिए दोस्तों, आपका स्क्रीन टाइम कितना जा रहा है, स्क्रीन टाइम कितना जा रहा है, आपको पता लगेगा कि आप अपने टाइम को इन्वेस्ट कर रहे हैं या वेस्ट कर रहे हैं। दोस्तों ये जितने भी सुविधाजीवी चीज़ जो आप लोग इस्तेमाल करते हैं, हम सभी दोस्तों कहीं न कहीं इस सब से एक प्रकार से पीड़ित है। अपने आप में एक बीमारी की तरह ही है। जितना आपका मोबाइल हो सकता है, टीवी हो सकता है, लैपटॉप है, और इधर जो आप मौज मस्ती में अपने टाइम को इन्वेस्ट करते हैं दोस्तों, ये सब आपको एक प्रकार से बेकार बना रहा है। आप देखिए, हमारे पूर्वज मतलब जो विशालकाय हाथी, जो उली में मुँह थे उसको कहते थे, उसका शिकार कर लेते थे और उससे भी ज़्यादा ताकतवर थे, कुछ भी कर लेते थे दोस्तों। लेकिन आज आदमी 8 घंटा तो 5-6 घंटा क्लास में बैठता है, 5-6 घंटा मोबाइल चलाता है बैठ के, फिर दोस्तों के साथ गप्पी मारता है। मतलब इस अधिकतर टाइम जो अपना वेस्ट कर देता है, कुछ फिजिकल वर्क नहीं करता है, और एक प्रकार से कह सकते हैं कि खुद को शारीरिक रूप से भी कमज़ोर बना लिया है। और वही हमारे पूर्वज दोस्तों इतने मजबूत थे कि कुछ भी वो कर लेते थे। तो ये सब जो पूरी भौतिकवादी चीज़ कहते हैं, सुविधाजीवी चीज़ जो है, आपको एक प्रकार से खुद के अंदर मतलब आपको गुलाम बना लिया। ये भी एक गुलाम बनाने का ही तरीका है दोस्तों। इससे आप निकलिए, बाहर निकलिए, तभी जाके आप अपने और अपने समाज का भला कर सकते हैं। देखिए ये सभी किताबें अच्छी हैं जो मैंने इस बार पढ़ी हैं। द साइकोलॉजी ऑफ मनी, द सबटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक, एटॉमिक हैबिट्स में इस प्रकार से बताया गया दोस्तों। इसका हिंदी संस्करण भी है कि किस प्रकार से आप छोटे छोटे बदलाव डेली अपने हैबिट्स में छोटा छोटा अगर चेंजेस लाएं दोस्तों, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएं, तो देखिएगा महीना का अंत में, 2 महीना का अंत में, 3 महीना का अंत में एक बड़ा परिवर्तन आपको फील करेगा। कहते हैं ना कि हम पहले आदतें बनाते हैं दोस्तों, हम कोई भी पहले आदतें बनाते हैं, फिर आदतें हमारा भविष्य निर्माण करती है। बेहतरीन लिखा हुआ है एटॉमिक हैबिट्स में इन सब चीज़ों के बारे में। सीक्रेट्स ऑफ द मिलेनियर माइंड, ये भी किताब अच्छी है। डू इट टुडे, ये भी किताब अच्छी है दोस्तों। द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग का आर्ट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इन दिनों, आप जान सकते हैं। आज जो भी नरेंद्र मोदी तो सबसे बड़े कह सकते हैं कि पब्लिक स्पीकर हैं, उनके पास इसी टैलेंट के बलबूते अब पिछले 8 साल से तो भारत पे राज कर रहे हैं, और साथ ही साथ उनका पूरे मतलब भारत में, संपूर्ण भारत में दोस्तों बहुत जगह उनका जो सरकार है मतलब स्टार प्रचारक के रूप में वही जाते हैं, और जहां वो पहुंच गए अमूमन है कि वो चुनाव नहीं हारते हैं। कारण क्या है आप भी जानते हैं कि ज़मीनी स्तर पर कितना काम हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। आज लोगों के बीच में जो दूरियां भरी है, लेकिन फिर भी उनकी जो पब्लिक स्पीकिंग के जो पावर है दोस्तों, मंत्रमुग्ध कर लेते हैं। एक प्रकार से सम्मोहनी जो कहते हैं, सम्मोहन कर लेते हैं आदमी, और कुछ नहीं सोचता है, बस मोदी के नाम पर वोट दे देता है। तो ये बहुत बड़ी स्किल है पब्लिक स्पीकिंग अपने आप में।
डेल कार्नेगी चिंता छोड़ो सुख से जियो, ये भी अच्छी किताब है दोस्तों। चिंता करने वगैरह से कुछ होता नहीं, टाइम पास होता है, अपने मतलब स्किल पे ध्यान दीजिए और सुखी संपन्न जीवन व्यतीत कीजिए। पैसा से पैसा कमाना सीखें, जितना है तो जिद करें, ये भी अच्छी किताबें हैं। 8 रूल्स ऑफ लव, इफ़ यू आर इन लव, तो मतलब लव का मतलब दोस्त कोई कोई क्या समझ लेता है कि ये एक प्रकार से आसक्त हो जाता है दोस्तों। लव में अक्सर लोग क्या होते हैं, आसक्त होता है, बट लव का जो ट्रू मीन्स है कि सेक्रीफाइस है। अगर प्यार को सही अगर आप देखें तो प्यार का सही अर्थ होता है सेक्रीफाइस होना, प्रतीक्षा करना। तो इन सब चीज़ों के बारे में इस चीज़ में किताब में अच्छे से लिखा हुआ है, तो अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं। देखिए मेरे पास भी, हमने अपनी टेबल पे इन सब किताबों को रखा है और बहुत सारी किताबों को पढ़ा भी है। गबन पढ़े हैं, नारी जीवन की कहानियाँ प्रेमचंद का है, डार्क हाउस हमने पढ़ा है, रुक जाना नहीं, द केमिस्ट, एटॉमिक हैबिट्स, आपके अवचेतन मन की शक्ति, ये सब किताबें दोस्तों अच्छी है। और अभी जो एक देश 12 दुनिया, वो भी किताब हमने 2022 में पढ़ा है। ये सब आपके कंसंट्रेशन पावर बढ़ाने पे, आपको एक प्रकार से बहुत बड़ा बदलाव लाने में दोस्तों बहुत हेल्पफुल करेगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों सारी किताबें के लिंक हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं और 2023 को बेहतर बना सकते हैं दोस्तों। सिलेबस से थोड़ा बहुत बाहर निकलिए, अपना टाइम को यूटिलाइज कीजिए, अच्छी चीज़ों में लगाइए दोस्तों, स्क्रीन टाइम को कम कीजिए और थोड़ा बहुत किताब डेली 1 पेज पढ़िए, 2 पेज पढ़िए, जितना आपसे संभव हो पाए पढ़िए अपने इंटरेस्ट को, क्योंकि कुछ आप नया नहीं करेंगे तो कुछ नया आपके जीवन में होगा भी नहीं दोस्तों। वही पुराने ढर्रों पर अगर चलेंगे तो नया 2023 आने का कोई मतलब नहीं है। आप 2022 में ही कह सकते हैं, आप 2020 में ही, 2016 में ही है, आपको परिवर्तन लाना पड़ेगा। कहते हैं कि बदल जाओ वक्त के साथ, या वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। दोस्तों इस टाइम को दोस्तों अच्छे से आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा। टाइम में अगर देखिए इसका एब्रिविएशन किस प्रकार से, तो T4 है थैंकफुलनेस। आपको जीवन में जो भी अभी तक मिला है दोस्तों, जो भी आपकी स्थिति है, जहाँ भी आप हैं प्रेजेंट में, आपको उन सब चीज़ों के प्रति, जिसने भी आपका हेल्प किया, आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके परिवार के और कोई सदस्य हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, दोस्त हो सकता है, उनके प्रति एक प्रकार से ग्रेटफुल रहें, ईश्वर के प्रति ग्रेटफुल रहें, उनका आभार व्यक्त कीजिए। ओके। I4 है इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन मतलब जैसे हमने अभी ये बात किया था दोस्तों कि सलिल कन्हु या पारावार हूँ मैं, स्वयं छाया स्वयं आधार हूँ मैं, सच है विपत्ति जब आती है कायरों को ही दहलाती है। जब भी हमारे सामने भी कोई चुनौती आती है दोस्तों, तो मैं इसी लाइन को दोहराता हूँ और साथ ही इसमें एक और चीज़ ऐड कर लेता हूँ कि देखिए भगवान श्री राम, प्रभु श्री राम जब अयोध्या के राजा बनने वाले होते हैं, उसी समय देखिए टाइमिंग क्या, एकदम करेक्ट टाइमिंग था। उसी समय जब अयोध्या के राजा बनने वाले होते हैं, तभी उन पर किस प्रकार से विपत्ति टूट जाती है, उनको 14 वर्ष का वनवास हो जाता है दोस्तों। उसी समय उसी दिन कितनी बड़ी मतलब विपत्ति कह सकते हैं, लेकिन उन्होंने इसको सहर्ष स्वीकार किया और अयोध्या गए। तो फिर देखिए लंका गए और जंगल गए, वन में गए, और उन्होंने कौन सा कारनामा किया, क्या क्या कारनामा किया, ये सर्वविदित है, आप सभी जानते हैं। उसके बाद जो वहाँ से लौट के आए तो उसका कितना सम्मान हुआ दोस्तों। उन्होंने पूरे मतलब धरतीवासियों को, रावण जैसे जो महा राक्षस था उसे छुटकारा दिलाया, जिन्होंने ऋषि मुनि यज्ञ करने वाले, जो विज्ञान के क्षेत्र में भी यज्ञ करते थे, मानव कल्याण के लिए यज्ञ करते थे, उन सबको परेशान करता था, उनसे उन्होंने छुटकारा दिलाया। एक प्रकार से उस समय का जो है सबसे बड़ा, इवन देव भी उनसे डरते थे, रावण से, उनका उन्होंने संहार किया। तो विपत्ति आई थी और उन्होंने उसका सहर्ष स्वीकार किया, तो उसके बाद वो और मतलब मजबूत होकर लौटे। प्रभु श्री राम उसके बाद ही वो कहलाएं, मर्यादा पुरुषोत्तम उसके बाद ही वो कहलाएं। तो विपत्ति को एक मतलब ऑब्स्टेकल्स की तरफ मत लीजिए, इसको एक चैलेंज के रूप में लीजिए कि आपको ये मजबूत करने के लिए आया है। ओके, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। इन सभी ये जो लाइनें हैं दोस्तों, इंस्पिरेशन का कुछ लाइनें हैं, आप जब भी लगेगा कि नहीं हम टूट चुके हैं भीतर से, लेकिन आप इस चीज़ को अगर दोहराइएगा, कहते नहीं कि आपको यहाँ पर कोई धकेलने वाला नहीं, कोई पुश करने वाला नहीं है, आपको खुद आगे बढ़ना पड़ेगा दोस्तों, निरंतर डेली डे बाय डे। हम फिर से कहते हैं स्पीड भले ही स्लो हो, लेकिन चलिए। आप चल नहीं सकते हैं तो रेंग नहीं सकते दोस्तों, किसी भी हालात में आपको थोड़ा थोड़ा बढ़ना है, डेली बढ़ना है, खुद को मजबूत कीजिए। इंस्पिरेशन दोस्तों। M4 है मेडिटेशन। थोड़ा बहुत आपको दोस्तों खुद में ध्यान लगाना होगा, अपने बारे में सोचना होगा कि हम क्या हैं। ओके, इतना ज़्यादा तो नहीं सोच सकते थे, कम से कम शांत रहने का कोशिश करें, अपने विचारों को अपने कंट्रोल में रखने का कोशिश करें। मेडिटेशन करके आप कर सकते हैं। मेडिटेशन का मतलब ही होता है कि मेडिटेशन फॉर माइंड, ये दिमाग को शांति के लिए होता है दोस्तों, खुद के शांति के लिए होता है, आपको आपके जीवन में एक ठहराव लाने के लिए होता है। हर कोई यहाँ पर भाग रहा है दोस्तों, रैट रेस की तरह, चूहा के दौर में सब भाग रहा है, लेकिन जीवन में ठहराव बहुत ज़रूरी है। जब तक आप ठहरेंगे नहीं, कहते हैं ना कि पानी अगर गंदा है तो उसको कुछ देर के लिए स्टैग्नेंट रहने दो, अस्थिर छोड़ दो दोस्तों, सारी गंदगी नीचे बैठ जाएगी। तो अपने जीवन में जैसे आप ठहराव लाएंगे, जो निगेटिविटी, जो आपको खुद अच्छी चीज़ें क्या है, बुरी चीज़ें क्या है, आपको उसमें बीच में डिफरेंस करना आ जाएगा। आप उसके बाद आप अच्छे से डिसीजन ले पाएंगे दोस्तों। लेकिन यहाँ पर आदमी एक काम से उबरा, गाना सुना,
फिर दूसरा काम किया, फिर गाना सुना, फिर तीसरा काम किया, फिर कुछ नहीं कुछ किया, मतलब शांति तो है ही नहीं जीवन में। ठहराव लाइए दोस्तों, मेडिटेशन वगैरह कीजिए थोड़ा बहुत। ये सब सक्सेसफुल लोगों का यही सब हैबिट है दोस्तों, इसी सब चीज़ों कर करके वो आगे बढ़े हैं। ओके, एक्स फॉर एक्सरसाइज, थोड़ा बहुत तो हमने अभी बात किया था दोस्तों कि हमारे पूर्वज क्या क्या करते थे। आप सबको भी थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करना चाहिए। एक्सरसाइज नहीं तो कम से कम टहल सकते हैं, इवनिंग में हो सकता है या मॉर्निंग में, जब भी आपको टाइम मिले 2-3 किलोमीटर तो जरूर, कम से कम 1 किलोमीटर जाइए, 1 किलोमीटर वापस आइए, इतना तो कर सकते हैं। तो ये सब करना चाहिए दोस्तों। ये सब हैबिट्स आप सब चीज़ों को अपने हैबिट्स में लाइए। जो जो सक्सेसफुल पीपल किए हुए हैं, जो भी आदमी सफल हुए हैं और उनकी जो भी आदतें रही है, उन सभी चीज़ों आदतों को अपनी आदतें बना लीजिए। देखिए आप अच्छे प्रोग्रेस करेंगे दोस्तों, आप भी जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो इसी सब के साथ दोस्तों आज कंप्लीट करते रहने देते हैं। अच्छी किताबें हैं, आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। मुझे लगा हमने इसमें से बहुत किताबों को पढ़ा भी है और पढ़ भी रहे हैं इन दिनों। तो आपके अंदर भी ये सारी शक्ति आ सकती है यदि आप इन चीज़ों को पढ़ेंगे तो। ओके दोस्तों, तो हम तो अंत में वही कहेंगे कि स्क्रीन टाइम को कम कीजिए दोस्तों, और उस टाइम का यूटिलाइज कीजिए इन सारे क्रिएटिव चीज़ों में। ये एक प्रकार से अपने आप को क्रिएटिव बनाने के तरफ एक प्रोसेस है। खुद को आप क्रिएटिव बना सकते हैं। सब चीज़ को आप स्टोर नहीं कर सकते दोस्तों, लेकिन अगर आप में क्रिएटिविटी होगा, क्रिएटिव कुछ क्रिएट कर सकते हैं, आपके पास कुछ बड़ा आइडिया आ जाए इन सब चीज़ों को पढ़ने का, तो आप अपने आप को बदल सकते हैं, समाज को बदल सकते हैं, देश बदल सकते हैं दोस्तों, दुनिया बदल सकते हैं। यही मतलब किताब का सार है इन सभी चीज़ों का। ओके, तो दोस्तों कोई फीडबैक हो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। कोई भी क्वेरी दोस्तों कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।